Hello students. Now today we will start with the uses of aldehyde and ketone. Chemical properties preparation सारी previous video lectures में complete हो चुकी हैं. And now we will start with uses of aldehyde and ketone. सबसे पहला यूज ये एल्डिहाइड और कीटोन एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किए जाते हैं. जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो कहीं ना कहीं किसी सॉल्वेंट के अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को रखना होता है, तो जनरली दे एक्ट एज अ सॉल्वेंट. फॉर्मेल्डिहाइड का अगर 40% सोल्यूशन लें तो उसको हम फॉर्मेलिन कहते हैं, और फॉर्मेलिन का यूज बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के काम आता है. फॉर्मेल्डिहाइड से पॉलीमर्स भी बनाए जाते हैं, जैसे बैकेलाइट बनाते हैं, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनाते हैं. अगला यूज बच्चों इथेनॉल यानी एसिटाल्डिहाइड का. इससे हम बहुत सारे केमिकल्स बना सकते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, विनाइल एसिटेट, इथाइल एसिटेट. एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे कि बेंजेल्डिहाइड परफ्यूमरी इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है. बहुत सारे एल्डिहाइड और कीटोन्स जाने जाते हैं अपने ऑर्डर और फ्लेवर के लिए, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी सुगंध होती है, इसलिए एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी इस्तेमाल किए जाते हैं. Now today we will study carboxylic acid and common IUPAC name of this compound. बच्चों कॉमन नेम के लिए एक कार्बन के लिए हम फॉर्मा वर्ड इस्तेमाल करते हैं. जैसे ये एसिड है तो फॉर्मा में एसिड जोड़ दो तो क्या नाम बनेगा? फॉर्मिक एसिड. ऐसे दो कार्बन के लिए एसिटा, अगर इसमें एसिड जोड़ दो तो इसका नाम क्या बनेगा? दिस विल बी एसिटिक एसिड. For 3 carbon atom we will be using propion, so this will be propionic acid. For 4 carbon atom we will use the word butyr, so it will be butyric acid. जब इनका IUPAC नेम लेना होता है तो हम यूज करते हैं सफिक्स ओइक एसिड. एल्केन प्लस ओइक एसिड, एल्केनोइक एसिड. जैसे इसको लिखेंगे हम बच्चों मीथेन प्लस ओइक एसिड, मीथेनोइक एसिड. मगर जब दो वर्ड्स को यहाँ ऐड करेंगे तो दो वॉवल एक साथ नहीं होंगे, यहाँ से ई हटा देंगे और इस तरीके से एल्केनोइक एसिड बनेगा. सो दिस वन विल बी मीथेनोइक एसिड, दिस वन विल बी इथेनोइक एसिड, दिस विल बी प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड, एंड सो ऑन, which we will discuss. Now let us write the IUPAC name of this compound. ये बच्चों 4 कार्बन एटम का एसिड है, इसका नाम आइसोब्यूटायरिक एसिड है. अगर इसका हम IUPAC नेम लें तो इट हैज 3 कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन एंड द सेकेंड कार्बन एटम हैज द मिथाइल ग्रुप. तो पेरेंट है प्रोपेनोइक एसिड और सेकेंड पे जुड़ा हुआ है मिथाइल, सो इट विल बिकम 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड. 2 कार्बन एटम, दोनों कार्बन एटम पर COOH है. दिस इज ऑक्सैलिक एसिड. तो 2 कार्बन को कहेंगे इथेन और ओइक एसिड सफिक्स में लगाएंगे, सो इट विल बिकम इथेन डाइओइक एसिड. एंड द लास्ट वन which is 3 carbon atom acid, a malanoic acid. तो 3 कार्बन को कहेंगे प्रोपेन और एट द एंड वी हैव ओइक एसिड, सो इट इज प्रोपेन डाइओइक एसिड. वी कैन पुट E here, डाइओइक एसिड. ये बच्चों COOH एट द टर्मिनल कार्बन ही होता है, तो देयरफॉर यहाँ पर जरूरत नहीं है कि हम इसको 1 और 3 कहें. So it is understood कि the name will be 1, 3. So we'll simply write propane dioic acid. ऐसे ही एक कार्बन अगर और बढ़ा दिया जाए, 4 कार्बन एटम का एसिड कहलाता है सक्सिनिक एसिड, so it will be butane dioic acid, butane dioic acid. 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें दोनों तरफ COOH हो, that is glutaric acid.
5 को कहते हैं पेंट। ऑन एडिंग ओइक एसिड इट विल बिकम पेंटेन डाइओइक एसिड। ऐसे ही 6 कार्बन एटम, दोनों तरफ COOH, कॉमन नेम इज एडिपिक एसिड and the IUPAC name will become hexane dioic acid। ये हमारा कंपाउंड है। इस कंपाउंड में 3 COOH हैं because we cannot consider all the 3 carbon atom in parent chain। अगर चेन ऐसे लेते हैं 1 2 3 4 5 तो ये COOH पेरेंट चेन के अंदर नहीं आ पाएगा। सो इट्स बेटर तीनों को ही हम एक नाम दें। क्या नाम? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड यूज करते हैं तो उस वर्ड के अंदर वो कार्बन एटम काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों को बोलेंगे तो इसके अलावा जो बचे हुए कार्बन एटम हैं वो सिर्फ 3 रह जाएंगे। सो हियर वी हैव 3 कार्बन एटम चेन विच इज कॉल्ड एज प्रोपेन और 1 2 3 तीनों पर COOH जुड़ा हुआ है। सो इट विल बी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC नेम इसका नहीं है, सॉरी कॉमन नेम नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन इज बेंजीन के ऊपर COOH, कॉमन नेम बेंजोइक एसिड है IUPAC के लिए। अगर हम COOH को कार्बोक्सिलिक बोलें इट मीन्स दैट इज इंक्लूडेड कार्बन इन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये नीचे है बेंजीन, तो हम कहेंगे इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे बच्चों ये कंपाउंड है, कॉमन नेम फिनाइल एसिटिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड होता है। तो बेंजीन कहीं एज ए सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो तो उसको फिनाइल पढ़ते हैं, तो इट इज फिनाइल एसिटिक एसिड। मगर 2 कार्बन के एसिड का IUPAC नेम होता है इथेनोइक एसिड, तो इसको हम कहेंगे फिनाइल इथेनोइक एसिड। ऐसे ही बेंजीन में 2 COOH हैं, थैलिक एसिड इसका कॉमन नेम है। और अगर हम इसको कार्बोक्सिलिक पढ़ें तो ये बेंजीन में 2 कार्बोक्सिलिक हैं, फर्स्ट और सेकंड पर। सो वी कॉल इट बेंजीन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। So this is the IUPAC name of the carboxylic compounds. Now let us start with the topic structure of the carboxyl group. Carboxyl group जो कि COOH है, इसमें ये जो कार्बन एटम है ये बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज ट्रायंगुलर प्लेनार इन शेप। शेप कैसी हो गई इसकी? ट्रायंगुलर प्लेनार। इस कार्बन के यहां पर 3 तो सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जो कि कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, which is perpendicular to this triangular plane। इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, जब हम एल्डिहाइड या कीटोन में रेजोनेंस पढ़ते हैं, जैसे मैंने यहां पर अभी OH नहीं लगाया, यह भी एल्डिहाइड या कीटोन है। अगर इसका रेजोनेंस देखें तो C पे होगा प्लस चार्ज, O पे आएगा माइनस चार्ज और इस तरीके से इसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। मगर जब हम इस एसिड की बात करते हैं, नाउ इन दिस स्टेप, दिस इज द सिमिलर स्टेप, ये कार्बन में इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर डेवलप हुआ, मगर इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है इसके साथ OH जुड़ा हुआ है। नाउ देयर बिकम्स वन मोर पॉसिबिलिटी कि ये O इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर दे दे, तो इससे यहां पर एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकल कर आ जाएगा और यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन एटम के पास। सो दिस वे
दिस कार्बन एटम हैज न्यूट्रलाइज्ड इट्स पॉजिटिव चार्ज इन दिस स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बन पॉजिटिव है दैट इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन द कार्बन ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर ज्यादा रेजोनेंस है। हियर वी हैव टू ऑक्सीजन एटम which donates electron to this carbon and there is resonance in between, whereas in this case there is only one oxygen atom। इससे क्या पता चला कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो इसको आप नोट कर सकते हो बच्चों। हमने क्या पढ़ा? इन कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन एटम इज sp2 hybridized producing triangular planar structure with 3 sigma and 1 pi bond. The carboxylic carbon is less electrophilic in a carboxylic acid than in aldehyde और ketone। क्यों? Due to resonance, इसमें ज्यादा resonance है as 2 O are directly connected to it, जबकि aldehyde और ketone में सिर्फ एक O connected है। यस बच्चों, ये एनसीईआरटी का 12.6 क्वेश्चन नंबर है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। आईयूपीएसी नेम बताना है इस कंपाउंड का। इसमें 3 कार्बन एटम है और थर्ड पे जुड़ा है फिनाइल। सो दिस इज द पेरेंट विच इज प्रोपेनोइक एसिड और थर्ड पोजीशन पे बेंजीन रिंग है। सो वी विल राइट इट एज 3 फिनाइल एंड प्रोपेनोइक एसिड। सेकेंड है बच्चों जिसमें कार्बन एटम कितने हैं? 4 हैं। काउंटिंग वहीं से शुरू करेंगे जहां पर फंक्शनल ग्रुप होगा जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है। 4 कार्बन एटम यानी कि ब्यूटेन, इट शुड बी ब्यूटेनोइक एसिड। मगर बच्चों डबल बॉन्ड है सेकेंड पोजीशन पे, तो 2 पर एन नहीं ईन है, तो 2 पर ईन मेंशन करना पड़ेगा। तो पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, इट इज 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड। नेक्स्ट है बच्चों, यहां पर अगर ये मिथाइल ना होता तो हम इसको पढ़ सकते थे साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, मगर यहां पर COH के सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो इट इज 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही अगर ये नाइट्रो ना होते तो हमने पेरेंट या तो डायरेक्ट बेंजोइक एसिड पढ़ते या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहां पर अगर नाइट्रो को पोजीशन दें तो कौन कौन सी आ रही है बच्चों? 1 2 3 4 5 6, दैट इज 2 4 एंड 6। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड या 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड इज कॉमनली यूज्ड, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है बच्चों इसका। So this was all about the IUPAC naming of the in text also. Now in the next video we will discuss the method of preparation of carboxylic acid. Okay बच्चों।